प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, हिंदुस्तान का मैं अपडेट बता रहा हूं। अपडेट आ चुका है। अभी अभी 1 बजे एक नया आर्टिकल हिंदुस्तान के माध्यम से जारी किया गया है, जहां पर कि एएनएम 10,709 बहाली को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ चुका है। अब बहाली में क्या होने वाला है, किस आधार पर प्रक्रिया चलेगी, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप हेडलाइन में ही पढ़ सकते हो, बिहार में एएनएम 10,709 की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट का बड़ा यहाँ पर फैसला आया है। अब यहाँ पर अपडेट आप लोग पढ़ लीजिए, 29 तारीख आज के डेट का है और अभी अभी 1 बजे अपडेट आया है और मैं 1:30 बजे के करीबन में आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। तो अभी अभी का अपडेट है। इसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हो, पटना हाईकोर्ट का एक तस्वीर है। उसके बाद नीचे आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, बिहार में 10,000 से अधिक ज्यादा यहाँ पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने यहाँ पर अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यहाँ पर यह फैसला दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार जो एलपीए दायर करके डबल बेंच पर गई थी, उसका यहाँ पर अपडेट आ चुका है। और शॉर्टली में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 2018 के अनुसार अब बहाली होगी। कंप्लीट बहाली अब 2018 के अनुसार होने वाला है। अब मैं आगे कुछ आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं, जो कि आगे की बहाली को लेकर के अब बात किया गया है। कोर्ट के इस ऑर्डर से बहाली का इंतजार कर रहे थे एएनएम पद के अभ्यर्थी खुश और लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में अपने फैसले में अभ्यर्थियों के यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो प्राप्तांक, यानी कि नंबर्स के हिसाब से, यानी कि आप लोगों के जो डिप्लोमा में नंबर आए हैं उसके आधार पर बहाली का आदेश दिया गया है। यानी कि स्पष्ट है कि 2018 की नियमावली के अनुसार बात किया गया है। इस मामले में सरकार की जो भी यहाँ पर बात किया गया है कि सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने के द्वारा एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के एएनएम की नियुक्ति के लिए जो यहाँ पर प्रक्रिया 2022 में ही शुरू की गई थी। मतलब आप ही समझ सकते हो कि ये बहाली कितनी पुरानी हो चुकी है। 2022 की बहाली अगर 2024 में ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ये स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है बहाली का, क्योंकि लगातार केस हो रहे हैं, लगातार ये हो रहे हैं। लेकिन अब जजमेंट आ चुका है, लगभग एक तरीके से आप बोल सकते हो फाइनल जजमेंट। अब यहाँ पर सरकार को अब बात माननी होगी और बहाली को प्रक्रिया को आरंभ करना होगा। इस विज्ञापन में लगभग 10,000 एएनएम की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार बिहार टेक्नीशियन कमीशन जो बीटीएससी का बात है वो किया गया है। बीटीएससी के अन्य आधुनिकताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों के द्वारा यहाँ पर अर्जित प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर बात किया गया था। बेसिकली बात किया गया है कि शुरुआत में जो बहाली थी 2018 के अनुसार था, यानी कि जो अंकों के आधार पे था वही बात किया गया है कि शुरुआत में तो बहाली जब विज्ञापन निकाला गया था तो प्राकिक जो यहाँ पर अंकों के आधार पर निकाला गया था। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी ने 19 सितंबर 2023 को एक पूर्व विज्ञापन निकाला, जिसके बाद क्या किया गया आपको पता होगा, 2023 का नियमावली इस पे थोपा गया या फिर आप बोलिए किस पर लगाया गया। अब बहाली की प्रक्रिया में जो यहाँ पर बदलाव लाए गए उसके अनुसार सभी उम्मीदवारों को यहाँ पर कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। अब जैसा कि पता होगा, जैसे 2023 का नियमावली आया तो उसमें एग्जाम हुआ। इसे यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट के सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर 2022 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर एएनएम की प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन पटना हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।
यानी कि ये समझाया गया है कि पहले तो जो यहाँ पर CWJC केस हुआ था तो उसमें बात कर दिया गया था कि अंकों के आधार पे जो 2018 की नियमावली है उसी के आधार पे किया जाए। लेकिन एक बार फिर से सरकार डबल बेंच पर गई, फिर एकल पीठ पे गई, तो ये बात किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। उनके खंडपीठ में सुनवाई की गई और अंतिम रूप से यहाँ पर सुनवाई कर ली गई 18 अप्रैल 2024 को, और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। उसी फैसले को अदालत में सुना गया और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के एएनएम नियुक्ति पूर्व के भक्ति यहाँ पर भांति यहाँ पर उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती देने वाले अपीलों को भी रद्द कर दिया है। यानी कि जो भी यहाँ पर अपीलें, देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमने तो दोबारा एलपीए किया था, जब केस आरक्षित हो गया था उसके बाद भी तो नया एलपीए दायर हुआ है। तो सबको रद्द कर दिया गया है, सबको एकदम रद्द कर दिया गया, ये एकदम स्पष्ट यहाँ पर पढ़ लीजिए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती देने वाले अपीलों को रद्द कर दिया है और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अंकों के आधार पर बहाली का निर्णय कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला आप लोगों के लिए आ चुका है दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे, जो कि सभी को आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एएनएम बहनें अभी दो छंदों में बढ़ चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए जाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन देखिए मैं लगातार अपडेट देता आ रहा था कि यहाँ पर बहाली में क्या होगा क्या नहीं होगा, और देखिए केवल और केवल इसे समय बर्बाद होता है। अब जो यहाँ पर फैसला राज्य सरकार और जो भी आप कह सकते हो पटना हाईकोर्ट के माध्यम से आ चुका है, सभी को मानना चाहिए, चाहे आप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो, चाहे आप संविदा स्टूडेंट्स हो, सभी मान लीजिए, क्योंकि ये बहाली बहुत पुरानी है दोस्तों। 2022 की बहाली अगर 2024 में कंप्लीट नहीं होती है तो आप भी समझ सकते हो कि नई बहाली कब आएगी। 10,000 से ज्यादा यहाँ पर एएनएम डिप्लोमा हर साल यहाँ पर लगभग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भी समझना होगा कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर इस बहाली को कंप्लीट नहीं किया जाए तो और कंपटीशन बढ़ेगा और अगली वैकेंसी में और लोग आवेदन करेंगे, तो आपका जैसे जिस प्रकार का प्रक्रिया चल रहा है उस प्रकार में आप अटके रह जाओगे। आप लोग आराम से एक बार ठंडे माइंड में सोचिएगा और जो बहाली अब होना है उसे रहने दीजिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है आप सभी के लिए, और भी कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। यहाँ पर एक और आर्टिकल देख सकते हो, ये भी हिंदुस्तान का ही है, ऊपर देख सकते हो हिंदुस्तान का ही है। इसके बाद एक और मैं आर्टिकल आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हो, ये भी अपडेट आ चुका है कि बहाली अब 2018 की ही नियमावली के अनुसार होगा। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।